वालेकुम, मैं हूं उस्मान अली। आप देख रहे हैं लाहौरी पार्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने स्पेयर पार्ट के बिज़नेस के बारे में बात करनी है। पीछे हमने एक वीडियो बनाई थी, आप दोस्तों को बताया था कि लाख 1.5 लाख से अपनी स्पेयर पार्ट की दुकान का आगाज़ कर सकते हैं। फिर हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने क्रॉन लिफान के बारे में बताया था कि क्रॉन लिफान की आइटमें बेस्ट हैं या रोड पिंस की बेस्ट हैं या फ्यूचर की बेस्ट हैं। फिर हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें 40,000 से गरारी सेट का बिज़नेस शुरू किया था। फिर हमने एक बनाई थी 5,000 रुपये में बैरिंग के बारे में। फिर हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि 50,000 से आप मैकेनिकल ज़राअत के लिए आप कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। तो आज हमारा बेसिक टॉपिक है कि हमने बताना है कि कौन सी कंपनी पहले रख ली जाए तो हमारा कारोबार रनिंग में चल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाहौरी पार्ट्स को ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले लाहौरी पार्ट्स को ज्वाइन करने चलते हैं। लोग पूछते हैं यार, हम जब नई शॉप डालते हैं, दुकानदारी करते हैं या स्पेयर पार्ट का कोई कारोबार का आगाज़ करते हैं तो हम कौन सी कंपनी का आइटम रखते हैं। मैंने पीछे भी 2-3 दफ़ा इस बारे में बताया कि कौन सी आइटम से आपको कारोबार का आगाज़ करना चाहिए और कौन कौन सी आइटम रखनी चाहिए। इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, पीछे आपको बताया था कि कौन कौन सी आइटम रखनी चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं, जब ये मैंने पीछे भी बताया कि स्पेयर पार्ट का कारोबार का आगाज़ करते हैं तो ये मेन आइटमों पर ज़रा तरजीह देते हैं, जैसे टैंकी टापे हो गए, मडगाट हो गए, रिम हो गए, सीट होगी और उसके बाद हैंडल वगैरह हो गए, शाक हो गए। ये यानी कि मेन आइटमों को पकड़ते हैं, छोटी आइटमों की तरफ ध्यान नहीं देते, जबकि मेन आइटमें बाद में बिकती हैं, पहले छोटी का बिज़नेस शुरू होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि स्पेयर पार्ट का जब कारोबार आपने शुरू करना है तो उसके लिए आपको कौन सी कंपनी का सबसे पहले पार्ट्स रखना चाहिए जो चलना शुरू हो जाए। क्योंकि मार्केट में तो 1000 से ऊपर कंपनियाँ चल रही हैं। अगर आप हर कंपनी का लेंगे तो आप कभी भी स्पेयर पार्ट की दुकानदारी में सफल नहीं हो सकते। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि कौन सी कंपनी का स्पेयर पार्ट रखना जाए तो वो आगे दुकानदारी चलना शुरू हो जाती है। तो और आज अगर आपने अभी तक नहीं करनी, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि स्पेयर पार्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो आइटम रखें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग हो, आपका काम चले। हम बात करने वाले हैं कि स्पेयर पार्ट के कारोबार के लिए कौन सी आइटम कौन सी कंपनी की रखें। मैंने पहले भी बताया कि हम एक ना तफसील से इसकी वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम बताएंगे कि कौन सी आइटम एक एक पुर्जा हम बताएंगे कि स्पेयर पार्ट का कारोबार शुरू करने के लिए कौन कौन सा आगे हम इंशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं। वो वीडियो वो काफ़ी लंबी होगी, उसमें एक एक आइटम की हम बताएंगे कि कौन सा पुर्जा हर कंपनी की हम बताएंगे कि कौन कौन सा पुर्जा और कौन सी आप पहले रख लें। मसलन कि आप बड़ी आइटमें रख लेते हैं तो वो हरगिज़ ना रखें, तो आप छोटी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें क्योंकि छोटी ज़्यादा चलती है। जब छोटी आपके पास, क्योंकि सबसे पहले जब मैं आपको मिसाल के तौर पे आप स्पेयर पार्ट की दुकान डाली हुई है, आपने नई शुरू कर ली है, आपने 5-6 लाख रुपया लगा लिया अपनी शॉप पे, चाहो से आपने वो आइटमें रखी हुई हैं जो डेड हैं, जो सबसे लो बिकती हैं, आपने वो रखी हुई हैं। जब कस्टमर आएगा आपसे वो मडगाट नहीं मांगेगा, रिम नहीं मांगेगा, टायर नहीं मांगेगा, टैंकी टापे नहीं मांगेगा, सीट नहीं मांगेगा। वो सबसे पहले आके आपसे मांगेगा नट पेज मांगेगा या फिर ब्रेक शू मांगेगा या ड्रम रबड़ मांगेगा या इंजन की कोई छोटी मोटी आइटम मांगेगा या बैरिंग वगैरह मांग लेगा या स्पोक्स मांग लेगा या इंजन के कोई पिस्टन वगैरह नहीं मांगेगा आपसे, पिस्टन वगैरह नहीं मांगेगा। वो आपसे क्या नाम है, इंजन की कोई मेन आइटम नहीं मांगेगा, कनेक्टेड रॉड नहीं मांगेगा, वेट बैरिंग नहीं मांगेगा। वो आपसे मांगेगा छोटी छोटी आइटमें। जब आपसे छोटी छोटी आइटमें मिलेंगी फिर वो आपके बड़ी की तरफ ही आएगा, क्योंकि उन्हें पता कि यार मैं उससे लेके आया था, वो चीज़ अच्छी चली थी, वो अच्छी कंपनी की दी थी उन्हें छोटी, फिर वो आपकी तरफ आएगा। फिर आपसे वो मडगार्ड भी लेगा, गरारी सेट भी लेगा, सलेंसर भी लेगा, रिम भी लेगा, मडगार्ड। जब आप उसे पहले बड़ी आइटमें रखी हुई है, छोटी आई नहीं, आगे वो आ रहा बैरिंग लेने, आपका बैरिंग नहीं है, आपसे वो बोल्ट लेने आ रहा है, नट बोल्ट नहीं है, आपसे वो टाइमिंग गरारी लेने आ रहा है, वो नहीं है, टाइमिंग चैन लेने आ रहा है, वो नहीं है। तो आपने रखा हुआ है भाई, मेरे पास मडगार्ड पड़े हुए हैं, रिम पड़े हुए हैं, सलेंसर पड़े हुए हैं, टायर पड़े हुए हैं, तो वो कैसे लेगा भाई जान, आपका कारोबार नहीं चलेगा। वो आपके पास 1-2 दफ़ा आएगा, तीसरी बड़ी दफ़ा वो आपकी दुकान पे चक्कर भी नहीं लगाएगा। उसे पता कि यार इनके पास आइटम नहीं होती वो जिनकी तरफ। हाँ, मेन आज का टारगेट हमारा ये है कि हमने क्रॉन लिफान की आइटम पहले रखनी है। मेरे पास ये देख सकते हैं पिस्टन है, ये क्रॉन लिफान का है, ये फ्यूचर का है और ये रोड पिंस का है। अब बात करने के लिए ये है कि ये अब ईटल सोडा का भी है। बात करने का मकसद ये है कि कौन सी हो, मसलन आपके पास 5-6 लाख रुपया, आप स्पेयर पार्ट का होलसेल का कारोबार करना शुरू कर रहे हैं और चाहते हैं कि मेरा कारोबार शुरू करते ही गिरना शुरू हो जाए, तो आप क्रॉन लिफान का इंतखाब करें। क्रॉन लिफान का इंतखाब करेंगे ना, आपका कारोबार देख लेना। मैं कहूँगा यार आपका कारोबार आगे ना चले तो फिर कह लेना, मुझे पकड़ लेना, आपका कारोबार दिनों दिनों में ऊपर जाएगा। और सबसे पहले आपने छोटी चीज़ों पे इसका फोकस करना है, बड़ी नहीं रखनी, छोटी रखनी है। जैसे छोटी बड़ी रखें, एक 2 आइटम रखें, ये नहीं है कि ना रखें, लेकिन वो ज़्यादा क्वान्टिटी में ना रखें, वो भी रखें साथ, लेकिन ये आपका छोटी आइटम को ज़्यादा तवज्जो दें। और सबसे पहले आपने क्रॉन लिफान का इंतखाब करना। अगर आपके पैसे बच जाते हैं साड़ी रख के कंपनी, फिर आपने फ्यूचर का इंतखाब करना है।
अगर फिर बच जाते हैं फिर रोड बिन्स का, फिर इटलो सोंडा, एंड पे इटलो सोंडा पे आना है। आपने डायरेक्ट इटलो सोंडा पे नहीं चले जाना है कि इटलो सोंडा। अक्सर मैंने एक भाई से मेरी मुलाकात हुई थी 2-4 दिन पहले, वो स्पेयर पार्ट की उसने 22 लाख रुपया अपनी स्पेयर पार्ट की दुकान का लगाया था। तो वो कह रहा था मुझे कि यार मैंने 22 लाख रुपया लगाया है लेकिन फिर भी मेरा कारोबार नहीं चल रहा है। और मैंने भी देखा जाके उसने सारा इटलो सोंडा का मार रखा हुआ, इटलो सोंडा का, क्रॉन लिफान का उसने बड़ी ऐड में रखी हुई थी। मैंने कहा यार ये आपका कारोबार कैसे चलेगा? मैंने कहा कैसे चलेगा, आपने इंतखाब भी गलत की है। आपने इटलो सोंडा का सारा मार रखा हुआ है, उसके बाद आपने सारा वो बड़ी ऐड में रखी हुई हैं, मेन ऐड में जो इंजन की हैं, बड़ी ऐड में जो आपके पास कभी सदियों में नहीं बिकनी, जो 125 की हैं, जो बिकनी नहीं है, तो आपने वो ऐड में रखी हुई हैं। शाख आपने जैन में रखे हुए हैं, और मडगार्ड सेट रखे हुए हैं, और मैं वो टायर ट्यूब आपने बेतहाशा रखे हुए हैं। तो फिर वो मेरी बात को उससे समझ आई उसने, तो अब उसने कहा कि जब ये बिकती जाएंगी मैं अब छोटी की तरफ तवज्जो दूंगा और आम चीज़ें भी साथ रखूँगा। ये नहीं है कि क्वांटिटी सारी आला किस्म की रखी हुई हैं, इटलो सोंडा की रखी हुई हैं, क्रॉन लिफान की रखी हुई हैं, वो तो नहीं बिकेंगी ना, वो कैसे बेचेगा? वो बिकने के लिए तो मसला बन जाएगा ना। तो वो फिर उसने मेरी बात पे फोकस किया। तो आप 10 दोस्तों को भी यही मशवरा है कि आप जब भी कारोबार का आगाज़ करें तो क्रॉन लिफान का, अगर कंपनी में पार्ट सकते हैं क्रॉन लिफान का रखें, और लोकल चीज़ों को भी थोड़ी तरजीह दें, क्योंकि कोई कस्टमर आता है सस्ती में, आपसे डायरेक्ट किसी ने इटलो सोंडा की नहीं लेनी, इतनी महंगी चीज़ें कौन लेता है इटलो सोंडा की। जब क्रॉन लिफान का रखेंगे उसका रेट मुनासिब है, लोकल में कुछ रख लें, कुछ क्रॉन लिफान में रख लें, फिर फ्यूचर में रख लें, या फिर रोड बिन्स में रख लें, या इटलो सोंडा में फिर एंड पे रख लें। तो ये इससे आपका कारोबार का आगाज़ हो जाएगा। अब हम इंशाल्लाह आगे एक वीडियो बनाने लगे हैं, आपको निके निके हर पुर्जे की बताएंगे कि कौन सा रखना चाहिए और कौन सी कंपनी का रखना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।